हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम गुलाब के पौधे को बिना मिट्टी के उगा सकते हैं। अगर हम गुलाब के पौधे को बिना मिट्टी के उगा सकते हैं तो कौन सा मीडिया हमको लेना चाहिए। क्या हम कोकोपीट में गुलाब के पौधे को उगा सकते हैं बिना मिट्टी के। अगर हमें हमारे गुलाब के पौधे को सिर्फ कोकोपीट में लगाना है तो इसको हमें कैसे ग्रो करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं गुलाब के पौधे को कोकोपीट में लगाने के, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोकोपीट क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं पौधे के ऊपर। फ्रेंड्स, कोकोपीट कोकोनट के छिलके का बना होता है, नारियल के छिलके का बनाया जाता है। ये नारियल के छिलके का हस्क होता है जिसको कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है। और आजकल जितने भी पॉटिंग मिक्स बनाए जाते हैं किसी भी पौधे के लिए, उन सभी में कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। कोकोपीट को मिट्टी में मिलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हल्का वेट में होता है, तो जब भी हम इसे अपने पॉट की मिट्टी में मिलाते हैं तो हमारे पॉट का जो वेट होता है वो काफ़ी हल्का रहता है। ये पानी को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखता है और बहुत ज़्यादा पानी भी अपने अंदर नहीं लेता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, ना तो ज़्यादा पानी लेता है और जितनी ज़रूरत पौधे को होती है बस उतनी ही मात्रा में ये पानी अपने अंदर सोख लेता है। जब भी आप कोकोपीट में पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो नीचे से बाहर निकल जाता है और पौधे को जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हमारा कोकोपीट पानी को सोख कर रखता है। तो मिट्टी बहुत गीली नहीं होती है। अगर आप किसी मिट्टी में पानी डालेंगे और बहुत ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो मिट्टी जो है वो बहुत सारा पानी अपने अंदर स्टोर करके रखती है और पौधा बहुत लंबे टाइम तक गीला पड़ा रहता है। ऐसे में पौधे के खराब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नर्सरी में जो भी बीज को उगाया जाता है उसके लिए भी कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोकोपीट में जड़ें बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाती हैं। ये बिल्कुल पोरस होता है और रूट जो है वो आसानी से इसके अंदर फैल जाती है। गर्मी के सीज़न में कोकोपीट मल्चिंग का भी काम करता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और कुछ दिन तक अपने पौधे को पानी नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी एक लेयर ऊपर मिट्टी पर अगर आप फैला देंगे तो नीचे की जो मिट्टी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्ट रहेगी और पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से कोकोपीट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गुलाब पर ये किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है और हम गुलाब के पौधे को कोकोपीट में कैसे लगा सकते हैं, चलिए आगे इस वीडियो को हम बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि हमें इसको कैसे लगाना है गुलाब के पौधे को। फ्रेंड्स, अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल अपने पौधे को लगाने के लिए नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कोकोपीट में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आधी मात्रा कंपोस्ट की लेनी है और आधी मात्रा कोकोपीट की लेनी है। आप जिस भी गमले में उसको लगा रहे हैं दोनों की आधी आधी मात्रा, कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों की आधी आधी मात्रा आपको यहाँ पर लेनी है और दोनों को मिलाकर अपने गुलाब के पौधे के लिए एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो गुलाब का पौधा आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ये है टाइगर रोज, जो कि मैं इस पॉटिंग मिक्स में आज इस गुलाब के पौधे को लगाने वाली हूँ। इन दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाकर पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है पौधे को ग्रो बैग से बाहर निकालने का। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी आप कोई नया पौधा रिपोर्ट करते हैं तो इसके रूट बॉल को आप बिल्कुल भी ना तोड़ें। कम से कम कोशिश करें कि सिर्फ एक्स्ट्रा मिट्टी को ही हटाएं। आप नीचे की जो जड़ें हैं वो इसकी डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से आप रूट बॉल को हटा दीजिए। या आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ ऊपर की मिट्टी हटा रही हूँ, यहाँ पर कोई जड़ नहीं है, जड़ नीचे है, तो इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे को कोकोपीट में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो पॉटिंग मिक्स हमने बनाई है, अगर आप इस पॉटिंग मिक्स में अपने गुलाब के पौधे को लगाते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके पौधे में फंगस कम से कम लगता है, क्योंकि कोकोपीट पानी को कम अपने अंदर सोखती है
एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी बाहर निकाल देती है, अपने अंदर नहीं रखती है। तो इसलिए इसके अंदर फंगस लगने के चांसेस कम रहते हैं और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब होने के चांसेस भी कम रहते हैं। जब भी आप ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसी पॉटिंग मिक्स का आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी जो ड्रेनेज है अच्छी नहीं है, तभी आपका पौधा ख़राब होता है। दूसरी चीज़, इसमें रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आपके गुलाब के पौधे की रूट ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ऊपर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमेशा पॉटिंग मिक्स में आप कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोकोपीट अगर आप मिलाएंगे अपने पॉटिंग मिक्स में तो इससे रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और अगर रूट की ग्रोथ अच्छी होगी तो आपका पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा, नई नई कलियां बनाएगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो उस कोकोपीट के इस्तेमाल से पौधा जो है वो आपका लाइट वेट होता है। आप अपने पॉट को उठाकर इधर से उधर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, साफ़ सफाई भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए कोकोपीट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पौधे की ड्रेनेज को अच्छा बनाने का, और इसके पौधे का जो वेट है इसको भी कम करने। जो भी फर्टिलाइज़र आप बाकी पौधों में डालते हैं उन सभी फर्टिलाइज़र को आप इस कोकोपीट वाले मीडिया में भी डाल सकते हैं। महीने में एक बार कोई भी आप बेसिक कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर भी इसे लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। आप कभी भी सॉलिड फॉर्म में होममेड फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को ना दें। आप इसमें सूखी चाय की पत्ती को भी डाल सकते हैं। इससे भी कोकोपीट में लगे हुए गुलाब के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बहुत अच्छी होती है। तो आप भी अगर कोकोपीट में लगाना चाहते हैं अपने गुलाब के पौधे को तो ज़रूर लगाएं।